हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इनक्रेडिबल लाइफस्टाइल। आई होप आप सब ठीक होंगे। बहुत एक लंबे गैप के बाद आज न्यू रेसिपी आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ, जो कि चिकन सीख कबाब की रेसिपी है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और इसके इंग्रेडिएंट्स चेक कर लेते हैं। चिकन सीख कबाब बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 600 ग्राम बोनलेस चिकन लिया है, जिसको इस तरह से छोटा कट कर लिया है ताकि ये अच्छी तरह से ग्राइंड हो सके। इसके साथ ही मैंने एक दरमियाने साइज़ का प्याज है जिसे अच्छे से ग्राइंड कर लिया हुआ था पहले ही, वो इसमें शामिल किया है। 1 टीस्पून मैंने इसमें लहसुन का पाउडर ऐड किया है। अगर आपके पास लहसुन पाउडर नहीं है तो आप इसमें लहसुन का पेस्ट भी शामिल कर सकते हैं। नेक्स्ट मैंने इसमें अदरक शामिल किया है। आपके पास अगर अदरक का पाउडर है तो आप वो शामिल करें। मैंने यहाँ पर अदरक का पेस्ट शामिल किया है 1 टीस्पून ही। नेक्स्ट अब खुश्क मसालों की तरफ चलते हैं, जिनमें सबसे पहले तो मैंने नमक लिया है 1 टीस्पून। आप अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें ऐड कर सकते हैं। 1/2 टीस्पून ज़ीरा पाउडर लिया है। 1/2 टीस्पून ही मैंने इसमें गरम मसाला लिया है। लाल मिर्च पाउडर लिया है मैंने 1/2 टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा, आप इसमें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कीजिए। इसे खटाई के लिए आप यहाँ पर लेमन जूस भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर आमचूर पाउडर ऐड किया है इसमें 1/2 टीस्पून। कुटी हुई लाल मिर्च ली है मैंने 1 टीस्पून और सूखा धनिया मैंने इसमें शामिल किया है, तो उसे मैं रोस्ट करके रखा हुआ था। 1 टीस्पून मैंने वो लिया है। कसूरी मेथी मैंने इसमें ऐड की है 1-2 टीस्पून, बिल्कुल अंदाज़न ही ऐड की है, इसकी कोई मेजरमेंट नहीं ली है मैंने, इसे सिर्फ खुशबू के लिए ऐड किया है। नेक्स्ट मैंने एक पैन में 2 टेबलस्पून मैदा लिया था और उसको मैंने अच्छी तरह से रोस्ट कर लिया था, वो मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। रोस्ट करने से ये होगा कि इसमें कच्चेपन की स्मेल भी नहीं आएगी और मैदा डालने से ये अच्छी तरह से बाइंड हो जाएंगे कबाब। तो मैंने मैदा इसमें शामिल किया है 2 टेबलस्पून रोस्टेड। लास्ट में 2 ग्रीन चिलीज़ ली हैं, ये मेरे पास फ्रीज़ थी तो मैंने इनको रफली काट के इस तरह से डाल दिया है। और इसके अलावा मेरे पास है हरा धनिया, वो मैंने इसमें थोड़ा सा ऐड किया है। आपके पास फ्रेश है तो बहुत अच्छा है, मेरे पास यहाँ पर फ्रीज़ ही था तो मैंने वही ऐड किया। और अब इन सारी चीज़ों को हम अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेंगे। और यहाँ पर हमने सारी चीज़ों को अच्छी तरह से ग्राइंड कर लिया है और बहुत अच्छा सा मिक्सचर इसका रेडी हो गया है। इसे अब हम एक खुले बर्तन में डाल लेंगे और इसको एक दफ़ा अच्छी तरह से हम स्पैचुला की हेल्प से दोबारा मिक्स कर लेंगे, ताकि अगर कोई चीज़ अच्छे से मिक्स नहीं हुई है तो वो भी अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए। और नेक्स्ट हम इसके कबाब बनाना स्टार्ट करेंगे। तो कबाब बनाने के लिए यहाँ पर पैन में थोड़ा सा ऑयल लिया है। इतना ले लीजिए कि बहुत ज़्यादा भी ना हो, लेकिन इतना थोड़ा भी नहीं कि कबाब नीचे चिपक जाए। तो इसके अलावा मैंने यहाँ पर एक ये चम्मच इस तरह का लिया जिससे हम खाना पकाते हैं, और इसकी बैक पे हम ऑयल ग्रीस कर लेंगे। और अब मैंने एक कबाब का मसाला ले लिया और इसको मैं इस पर इस तरह से बाइंड करती जाऊँगी। इसकी और फ्लेम अभी मैंने बिल्कुल फुल रखी हुई है ताकि ये अच्छे से गर्म हो जाए। और ऑयल डालकर जैसे ही ये गर्म हो जाएगा उसके बाद हम फ्लेम जो है वो हल्की कर देंगे इसकी। तो यहाँ पर आप देख लीजिए कि कबाब जो है वो अपनी शेप में आ गया है। इसको हम इस तरह से रिमूव कर लेंगे और साथ के साथ आप इसे इस तरह से हल्का हल्का सेट करते जाइए हाथ की हेल्प से। और यहाँ पर ये देख लीजिए इस तरह से शेप मेंटेन कर ली है और इस तरह इसको हम पकाने के लिए रख देंगे। सो नेक्स्ट भी हम इसी तरह सेम मेथड से ही कबाब तैयार करेंगे। और इसे बनाते हुए आप हाथों पे ऑयल भी लगा सकते हैं, ऑयल से भी ग्रीस कर सकते हैं, वरना आप पानी से भी कर सकते हैं ताकि ये चिपके ना हाथों पर मसाला। और जो हमने इसमें मैदा ऐड किया था उसकी वजह से इसका मसाला काफ़ी स्टिकी है, तो ये टूटेंगे भी नहीं। तो इस तरह से आप इसको उतारते हुए थोड़ा सा जो शेप ख़राब होगी उसे आप इस तरह से हाथ से सेट कर लीजिए और इस तरह हम इन्हें तैयार कर लेंगे। फ्लेम अब हमने यहाँ पर लो टू मीडियम कर ली है। इनको आपको पहले से बना कर रखने की भी ज़रूरत नहीं है, ये साथ के साथ भी आप बनाकर इस तरह से डालते जाएंगे, क्योंकि अगर पहले से हम बना कर रखेंगे तो ये टूट भी सकते हैं। साथ ही अब हम इसको साइड चेंज करके देख लेंगे। चिकन को आपको पता है बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं देना है हमें।
सो अब हम इसे लो टू मीडियम फ्लेम पर साइड चेंज करते हुए पका लेंगे ताकि अच्छे से हर जगह पर इसके प्यारा सा गोल्डन ब्राउन कलर भी आ जाए और अच्छे से अंदर से ये पक भी जाए। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा ऑयल स्प्रे किया है ऊपर। अगर आपको लगे कि हर जगह पर इस पर इक्वली ऑयल नहीं आ रहा है या ये नीचे लग रहे हैं तो आप इस तरह से ऊपर थोड़ा सा ऑयल स्प्रे भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा ऑयल स्प्रे करके इसकी साइड चेंज करके, तो जैसे ये थोड़े से फेस्ट हो जाएंगे हम थोड़ा सा इसको ढककर भी पका लेंगे और उसके बाद दोबारा से हम इसकी साइड चेंज करके दोबारा से थोड़ी सी देर के लिए ढक देंगे और इस तरह से हम इसको जब आप देखें कि बहुत अच्छा सा इन पर कलर आ गया है और ये अंदर से भी पक गए हैं तो अब हम इसे निकाल लेंगे और बाकी के कबाब भी हम इसी तरह से बनाकर रेडी कर लेंगे। सो यहाँ पर हमने बिल्कुल सेम मेथड के साथ ही बाकी के कबाब भी फ्राई कर लिए हैं और बहुत ही मज़े के चिकन सीख कबाब बनकर बिल्कुल रेडी हैं। बहुत थोड़े टाइम में बन जाते हैं, बहुत ही टेस्टी हैं। तो ज़रूर आप ट्राई कीजिए और फिर हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपके कैसे बने हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गाइस, बाय बाय।